चलिए इधर देखिए, एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए भौतिकी चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन में लेक्चर नंबर 7 है ना। आज हम लोग देखेंगे 3 चीज। पहला, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट नहीं, मोस्ट मोस्ट वीवीआई बोलेंगे, समझे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2 या 3 को पक्का पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, समझे। कोई क्या हंस रही है, कोई बात है ए? ऐसी ऐसी कार्य कथी कल एक बैग देख के हंसी थे, एकदम भीड़ आके आगे निकल गए हंस के, तब हम देखे करेंगे हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो पहला क्या देखेंगे जी, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, समझे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखो जी, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है पहले बताओ। तो हजामती में, कहां होता है जी, हजामती में, याद रहेगा ना कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है जी, हजामती मतलब दाढ़ी बनावे में, समझा। कहां बनावे में जी, दाढ़ी बनावे में। देखो यहाँ पे क्या, फिर उसके बाद टॉर्च में, है ना, वाहन के हेडलाइट में। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं जी, वाहन के हेडलाइट में करते हैं। कहां करते हैं छोटी, वाहन के हेडलाइट में करते हैं। फिर एगो सर्च लाइट होता है जो पुलिस ले ले रहता है, एकदम मारेगा फोकस, दम जाएगा बहुत दूर ले, है ना। इस सब में उपयोग होता है किसका, अवतल दर्पण का। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि हजामती में क्या होता है जी, उपयोग होता है, टॉर्च में होता है, वाहन के हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, समझे ना। इन सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर जो होता है, जो चिकित्सक होता है, जिसको बोलते, देखो ऐसे आपसे पूछे वहां पूछते था चिकित्सक बोलेगा, डॉक्टर नहीं लिख ले रहेगा, चिकित्सक लिख ले रहेगा। तो याद रखना है कि चिकित्सक जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करके नाक, है ना, कान, गला, दांत, इन सब को देखने का काम करता है और जांच करने का काम करता है ना। जांच क्यों करता है जी, क्यों, देखो क्यों यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आएगा किरण, यहाँ पे पड़ेगा किरण, तो क्या होगा जी, ये ट्रांसफर करके एक जगह किरण को करने का काम करता है। क्या करता है जी, ट्रांसफर करके एक जगह करने का काम करता है। तो डॉक्टर को आराम से इसके अंदर में दिखाई देगा कि एक अंदर में कौन सा दांत खराब है, कौन सा एकरा में क्या है जी, गला में क्या होल है ना, या क्या 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 इसमें प्रॉब्लम है। इन सब चीजों को इसमें आराम से देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट क्या हो रहा है, एक जगह पे फोकस मार रहा है ना। और जब एक जगह फोकस मार रहा है तो इसके इसके अंदर में बहुत सारा चीज जो है आराम से दिखना शुरू हो जाएगा, समझे। तो याद रहेगा ना कि रोगी को देखने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं जी, अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखो, किसी बिजली स्रोत से आते प्रकाश की छोटी किरण क्या होता है, केंद्रित कर देता है, बताए ना भेजी। फिर सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी में किसका उपयोग करते हैं जी हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। बिजली बनाने, सौर भट्टी यानी जो होता है ना, सोलर प्लेट वाला सब है, उसमें यहाँ पर होता है, उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है। धातु को पिघलाने के लिए ये सब में सौर भट्टी का उपयोग किया जाता है, समझे, यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, समझे। तो ये था तुम्हारा क्या, अवतल दर्पण का उपयोग, समझे ना। अब उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी है, समझे। तो देखो, चिन्ह परिपाटी कोई ज्यादा भारी भयंकर नहीं है, एकरा में आप लोग को ज्यादा थी याद नहीं करना है, समझे। एकरा में बस याद रखना है क्या, साइड किन्ने प्लस होता है, किन्ने माइनस होता है। देखिए, अब देखो यहाँ पे,
एगो मान लो कि यहाँ पे कौन सा है जी, यहां से आप मान सकते हैं कि इधर वाला कोई एगो मान लो, कोई यहाँ पे दर्पण रख दो, यहाँ पे आप कोई भी दर्पण रख सकती हैं, अवतल रखो या उत्तल रखो, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप ऐसे हैं तो इधर में है जो रहेगा, यानी इस साइड में जो रहेगा, इस साइड में क्या हो जाएगा जी, माइनस। इस साइड में क्या रहेगा, अगर इस साइड में कुछ भी रहे, फोकस दूरी रहे, वस्तु दूरी रहे, वो सब क्या रहेगा जी, माइनस में रहेगा, ठीक है। अगर यहां से इस बिंदु से, ठीक, देखो यहां पर क्या है जी, यहां पर ये पॉइंट से इधर में है, इधर में है आएगा ना, जब इधर में है रहोगे तो क्या हो जाएगा जी, ये प्लस में रहेगा, समझे। ये पॉइंट से इधर में है रहेंगे तो क्या रहेगा जी, प्लस में, आई पॉइंट से इधर में है रहेंगे तो क्या रहेगा जी, माइनस में। जैसे में आप देखिएगा, अगर अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा, है ना, तो एक में फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, माइनस में होगा, ठीक। एक में फिर क्या हो जाएगा जी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी किस में हो जाएगा जी, ये भी क्या हो जाएगा तुमको, माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी किस में हो जाएगा जी, ये भी माइनस में हो जाएगा, समझे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और क्या रहेगा जी, यहां पर वस्तु दूरी, तीनों के तीनों क्या होता है, अवतल दर्पण में माइनस में रहता है, समझे। अगर आपको यही मिलेगा कौन कौन सा जी, उत्तल दर्पण अगर मिलेगा, अगर उत्तल दर्पण मिलेगा तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, एफ बराबर किस में रहेगा जी, प्लस में रहेगा, ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगा जी, प्लस में रहेगा, प्रतिबिंब दूरी प्लस में। लेकिन आप यहीं पर देखें कौन सा, यहां पर अगर वस्तु दूरी रहेगा तो क्या रहेगा जी, यहां पर माइनस में रहेगा, समझे। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में, वस्तु दूरी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी किसमें जी, माइनस में, किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्योंकि अगर तुम अवतल दर्पण पाती हो तो इसमें तुमको देखने को मिलता है क्या, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या जी, वक्ता केंद्र। इधर मान लो कोई एगो वस्तु है, यहाँ पे मान लो कोई, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, ठीक। तो यहां से आप अगर इसको देखते हैं तो ये प्रतिबिंब दूरी, ये वाला क्या है जी, फोकस दूरी, और यहां से ये वाला क्या है जी, वस्तु दूरी। तो सब देखो तो तनी यहां से यहां पर ऐसे कर दो तो सब इधरे न है जी, है ना। और जब सब इधरे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सब के सब माइनस में हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो, यहां पर आप अगर देखते हो उत्तल दर्पण में, किस में देखते हो जी, उत्तल दर्पण में जब देखते हो तो यहां पर देखो वस्तु यहां पे कहीं रहेगा, यहां से जाएगा प्रकाश इधर चल जाएगा, ये कहीं यहां पर रहेगा ए पे, यहां पर सी रहेगा, है ना। और कहीं प्रतिबिंब कहां बनेगा जी, यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, समझे। तो जब यहां पे कहीं प्रतिबिंब बनता है तो देखो तो तनी यहां पर, अगर हम क्या बताएं कि इधर माह रहेगा, इधर माह रहेगा, यानी ये वाला क्या हो गया जी, ये वाला भी हो गया, ये वाला एफ हो गया। तो देखो तनी भी और एफ है, किसमें है जी, प्लस में है, किसमें है, प्लस, क्योंकि इस बिंदु से इधर है, ठीक। अब वस्तु दूरी कहने है, यह है तो यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, बताओ, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखो यहां से तुम खींचोगी ना तो ये वाला इधर से, है ना, समझ में आया। तो अभी यहां में बताओ, पहले देखो यहां पे हम अवतल दर्पण खींच दिए, ठीक है। अब बताओ, बताओ फोकस दूरी इसमें क्या होगा, बोलो, ये फोकस दूरी किसमें होगा, प्लस की माइनस, क्यों माइनस में होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेगा और यहाँ पर खींचते हैं ऐसे तो ये किधर होता है जी, इधर में होगा, है ना। अगर हम ऐसे खा रहे हैं तो ये दाहिन बाया ओर होगा, समझी। और जब इधर होगा तो ये माइनस में होगा, ये प्रतिबिंब दूरी किस में होगा जी, माइनस में।
फिर यहाँ पे वस्तु दूरी किस में होगा जी, माइनस में होगा। समझें, अगर आप देखें उत्तल में, देखें आप, तो उत्तल में जब देखिएगा तो वस्तु तो इधर इधर रहेगा, तो वस्तु दूरी किस में हो जाएगा जी, वस्तु दूरी हो जाएगा माइनस में। फोकस यहाँ पर होगा तो किस में होगा जी, प्लस में। और प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर रहेगा तो किस में हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे खींचे तो इधर से इधर में है क्या, प्लस, और इधर से इधर में है क्या, माइनस, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से इधर क्या जी, प्लस, और यहाँ से इधर क्या देखें जी, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइनस। समझ में आया, माइनस प्लस यहाँ पर समझ में आप लोग को आया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें हम दर्पण भी पार कर दिखा दिए हैं, पहले हम आप लोगों को ऐसे भी दिखा दिए कि कैसे होगा, है ना। और फिर हम आप लोगों को यहाँ पर दर्पण भी पार के दिखा दिए कि यहाँ पर ये दर्पण देखो, इस दर्पण में इधर में जो रहेगा वो किस में रहेगा जी, माइनस में रहेगा। ध्रुव ध्रुव तो वहीं से कर रहे हैं हम लोग, ध्रुव से ही ना कर रहे हैं, तो मीन पॉइंट हो गया। नो प्लस में, वो सीधे क्या न्यूट्रल रहता है। समझे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, तो इसमें भी हम बता दें कि इधर जो रहेगा वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, दर्पण ही पार दिए हैं। और इधर रहेगा वो किस में रहेगा जी, माइनस में रहेगा। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आप लोग का क्या है जी, चिन्ह परिपाती। क्या है जी, चिन्ह परिपाती। चलिए, तो कल हम लोग जो है पढ़ लिए थे क्या जी, कल हम लोग पढ़ लिए थे F इक्वल टू R बाई 2। आज हम लगले क्या सिद्ध करते, ये पढ़े थे हम क्या, अवतल दर्पण में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे जी, अवतल दर्पण में, है ना। लेकिन हम आज सिद्ध करेंगे क्या जी, दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। किसमें क्या करेंगे जी, दर्पण सूत्र। अब ये वाला आप देख ली हैं ना, तो कल अगर इसको फिर से हम सिद्ध करेंगे उत्तल में तो समझ में आ जाएगा जल्दी में, है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, दर्पण सूत्र सिद्ध कर रहे हैं। तो कल क्या करेंगे ना कि हई वाला उत्तल में, हई वाला क्या जी, उत्तल में दर्पण सूत्र, दोनों को सिद्ध कर देंगे। समझें, तो एक बार में समझ में आ जाएगा दोनों, है ना। क्योंकि दोनों को एक एक बार सिद्ध करल है, तब वही टाइप पर खाली थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा कुछ बदलाव आ जाएगा। अब बाकी सब के सब हूबहू वैसा ही रहता है। समझें, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं जी, अवतल दर्पण में यहाँ पर दर्पण सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं। ये देखिए दर्पण सूत्र 2 साल से नहीं दे रहा है। कितने साल से नहीं दे रहा है जी, 2 साल से नहीं दे रहा है। तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। क्योंकि ये यहीं पे नहीं, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो आप 12th में भी क्या है जी, वहां पर भी आपको ये कवर कर लेगा। समझें, तो ये बहुत दूर तक कवर करता है। ठीक है, तो पहले उसके पहले देखिए, ये आपका क्या है जी, फिगर है। ये क्या है, फिगर। फिगर को मेन समझना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, यानी फिगर को समझना बहुत ज्यादा है ना। अगर आप फिगर को अच्छा से नहीं समझ पाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से आप ब्लंडर कर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो पहले आप लोग यहाँ पर क्या लिए हैं जी, एक दर्पण। कौन सा दर्पण लिए हुए हैं, अवतल दर्पण लिए हुए हैं। यहां पर फोकस है, क्या है जी, फोकस, है ना। जब यहां पर फोकस है, जब यहां पर क्या है जी, फोकस है ना, तो यहां से इधर मैं देखो, और कहां पे रखा हुआ है जी, इंफिनिटी। और कहां पे, वक्रता केंद्र के बीच में एगो वस्तु रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। एगो प्रकाश सीधे निकल के जाता है और दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाता है। एगो वक्रता केंद्र से जाता है और इसी पथ पे वापस लौटता है। तो एगो पथ पे दोनों कट करता है। इस पथ का क्या नाम है जी, बी डैश ए डैश, है ना। या हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, ए डैश बी डैश। समझें, यहां पर क्या हो जाएगा जी, बी और ए, है ना। तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे मान लिए। ठीक है, अब देखिए पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को, फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को। ये आप लोग को दम फिक्स याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद रहता है
तो आप लोगों को बनाने में बहुत सारा यहाँ पर क्या होगा जी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम अब यहाँ पे वो फिगर पाड़ते हैं अपने से, है ना, वही फिगर को हम भी पाड़ेंगे यहाँ पर। देखो देखना, फिगर सटीक बने या ना बने, आप लोग सटीक बनाइएगा। आप लोग के पास स्केल है, ठीक ना, स्केल है तो एकदम सटीक बनाना है। क्या अतः वो कितना कौन करने जा रहा है, देखो ना। इसको क्या माने हैं, मान लो इसको देखो, उसमें कुछ और माने हुए हैं, हम यहाँ कुछ और मान ले रहे हैं। ए, यहाँ मान रहे हैं बी। प्रतिबिंब क्या बनेगा जी, ए डैश बी डैश, ये सी हो गया, समझे। ये वाला आपका ध्रुव है पी, समझे ना। इसको बी माने हैं, इसको मान लो यहाँ सी है, यहाँ आप मान लीजिए कि डी है, हाई बिंदु डी है, समझे। ये बिंदु क्या है जी, एफ है, हाई बिंदु सी है, समझे ना। इतना हम लोग पहले मान लिए, ठीक। आप लोग अच्छा से देख रहे हैं कि ये वस्तु है, ये क्या है जी, वस्तु है, ये आपका वस्तु है, समझे। और ये क्या है जी, आपका प्रतिबिंब है, समझे ना। ये इतना आप लोग समझ में आ रहा है, इतना बताओ, बोलो इतना समझ में आ रहा है कि कैसे जा रहा है एकरा में, कैसे एकरा में जा रहा है, और कैसे एकरा में प्रकाश टकरा के दर्पण से फिर से वापस लौट रहा है, और फिर क्या हो रहा है जी, एकरा में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, बताइए, कोई एकरा में दिक्कत छोटी नहीं ना। जान गए कि आप एगो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो टकरा के यहाँ से फोकस से होकर जा रहा है, एगो वक्ता केंद्र से जाता है तो बताएं आप लोगों को वक्ता केंद्र पर क्या रहता है जी, अभिलंब रहता है, और अभिलंब पे जो प्रकाश आता है वो क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो उसी पथ पे जाएगा तो कहीं यहाँ पर टकराएगा, और जब कहीं यहाँ पर टकराएगा तो प्रतिबिंब यहीं पर न बनेगा। तो प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। क्या नाम है जी छोटी, ए डैश और बी डैश नाम है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब चलिए देखते हैं, अब फिगर जो है ना, इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कल है जैसन, माना कि मुश्किल है सफर में चल वो मुसाफिर, है ना। हम यहां से लिखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ बैठ जाओ यहाँ पे, चाहे उस पर चले जाओ, इस पर चले जाओ, और लिखना है, काम भी करना करते चलना है बेला। देखो इधर, देखिए यहां लिखेंगे माना की, माना की दर्पण का नाम ले लो, क्या लेते हैं हम लोग जी, एम और एम डैश। माना कि एक अवतल लेंस एम, एम डैश है, ठीक, जिसके ध्रुव पर एक, जिसके ध्रुव पर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष खींचा गया है, खींचा गया है, मुख्य अक्ष पर
एक, अच्छा दर्पण है ना, सॉरी, दर्पण, ठीक। वस्तु ए और बी, ए और बी, ए और बी रखा है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक। समझें? अब देखिए ये जो हम लिखे ना, इसमें कोई ये निश्चित नहीं है कि हम जो लिखे आप वही लिखिए, अपने से भी फिगर को समझिए। अब फिगर के बात को यहां पर लिखना है, पहले सुनिए इधर, पहले यहां पर कोई निश्चित नहीं है कि हम जो यहां पर ये लिख दिए यही फिक्स है। आप फिगर को समझिए और फिगर से यहां पर आप लिखिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि माना कि अवतल दर्पण M1 और M डैश है ना, या आप मान सकते हैं कि यहाँ पर डी जेड और जेड डैश है, ये भी मान सकते हैं आप, है ना। फिर उसके बाद जिसके ध्रुव पर मुख्य अक्ष खींचा गया है, मुख्य अक्ष पर क्या है जी, वस्तु ए और बी रखा है, जिसका प्रतिबिंब का क्या होता है जी, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में ए बी डैश बनता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं, समझें, फिगर को अपने से ऑब्जर्व करके। तो फिगर को समझ लेंगे ना, तो ये हमारे थ्रू नहीं लिखिएगा, ये अपने थ्रू लिखिएगा, अपने से बनाइएगा तो और बेटर बनेगा, समझे ना, कोई दिक्कत? तो ये आप लोगों को करना आना चाहिए। फिगर को देखिए, फिगर से खुद लिखिए, क्योंकि इसको रटिएगा तो काम नहीं चलेगा, समझना होता है, समझे ना। फिगर को समझिए, फिगर को पकड़ के माना कि मुश्किल है, यहां पर शुरू कर दीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे छोटू, समझे। यहां पर अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर तुमको एक, अब यहां शुरू करना है, यहां मान लिए इतना है, फिगर से हम लिख लिए, चित्र से इतना लिख लिए, समझे छोटी। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर चलना है, देखिए देखिए इधर, अब आप यहां पे चलते हैं, फिर लिखते हैं माना कि, ठीक, क्या जी, यहां पर देखो, माना कि त्रिभुज, त्रिभुज, देखो त्रिभुज को हम ऐसे भी करके छोड़ देते हैं, ए कहीं कहीं हम लिख देते हैं ऐसे, ए बी सी, या हम ही नहीं, सब जितना हम मैथ पढ़ाते हैं टीचर सब लिखते हैं, सब थोड़ा सा समझे ना। त्रिभुज ए बी सी, देखो त्रिभुज यहाँ पे, अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज, ये तुमको दिख रहा है ए बी सी, एगो त्रिभुज दिखा, बोलो। फिर तुमको एक और त्रिभुज दिखाते हैं, ए बी सी, दिख रहा है, यहां पर देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश सी, और ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब यहां पे आप लोग बताइए कि समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप त्रिभुज आप क्या जानते हैं, पढ़े समरूप त्रिभुज क्या होता है, कौन बताएगा समरूप त्रिभुज, बोलिए, कौन बताइएगा, कोई समरूप त्रिभुज के बारे में बताएगा? नहीं, देखो आपको ये दिख रहा है, देखो इधर पहले ए बी सी ए डैश बी डैश, देखो इधर पहले, समरूप क्या कहते हैं ना, कि इसका कोण के मान एकर कोण के मान क्या रहेगा जी, बराबर।
जौन कोण एकरा में बराबर होगा वही कोण एकरा में बराबर होगा। जैसे में देखो ये वाला कोण ए और बी वाला, तो इसके ए और प्लेन सी है निचल का वाला, देखो एक बीच का कोण कितना है जी वाला 90। कितना है जी 90। तो तुमको यहां पर देखने को मिलेगा कि हाई वाला कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो हाई वाला कोण कितना होगा जी 45 होगा, और तो ये भी वाला कितना होगा छोटी 45 होगा। तो देखो ई वाला जब 45 हो जाएगा तो हाई वाला तो 45 है ना हो जाएगा जी, है ना, दोनों सेम है ना। और जब ई वाला 45 तो बचा कितना, एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 हाई अब 45 है तो 45 हाई हो जाएगा। और जब ई वाला 45 होगा तो हाई वाला कितना हो जाएगा जी 45। देखो तो सब कोण के मान बराबर है, और जब सब कोण के मान बराबर है तो त्रिभुज समरूप है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान यहां रखना नहीं तो उड़ जाएगा, समझे नहीं। अब मैं डांटते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ये त्रिभुज आप लोग पार भी सकते हैं न भी पार सकते हैं, समझे। हम यहाँ पारेंगे नहीं, देखिए अब आगे दिखा दिए। अब हम अब यहाँ पे जो है लिख सकते हैं क्या जी, ए बी ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि यहां पर देखो इस जब समरूप होगा ना, जब समरूप होगा तो पहले लिखेंगे एकर लंब को, है ना, अब फिर लिखेंगे एकर लंब, अब फिर लिखेंगे एकर आधार, अब फिर लिखेंगे एकर आधार को, ठीक। ये वाला त्रिभुज समरूप है दोनों एक दूसरे के, तो क्या लिखेंगे जी एकर लंब और एकर लंब को। तो एकर लंब बड़का वाला त्रिभुज ना है जी, तब बड़का वाला त्रिभुज को लिखेंगे ऊपर ए और बी, क्या लिखेंगे जी ए और बी। छोटका वाला त्रिभुज के अथी जो यहाँ पर लंब है उसको क्या लिखेंगे जी नीचे ए डैश और बी डैश, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। बराबरा में एकर आधार लिखो, केकर आधार जी एकर आधार, ये वाला आधार एकर, और एकर आधार, तो एकर आधार है ए और सी, तो बड़का वाला के ऊपर ए और नीचे वाला देखो एकर कितना है जी ए डैश सी। इसको समीकरण 1 माने, कितना माने जी समीकरण 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहां पर लिखेंगे फिर से, ठीक है। माना कि क्या जी यहां पर, अब देखो एक अलग त्रिभुज देखते हैं। अब देखो तो ये वाला और ये वाला यहां पर, यानी डी एफ पी चाहे पी डी एफ एगो त्रिभुज दिख रहा है यहां पर, देखो यहां पहले वहां छोड़ो, यहां पर देखो पी डी एफ एगो त्रिभुज दिखा ना, फिर यहां पर देखो ए डैश बी डैश एफ, यहां पे वो त्रिभुज दिखा, और दोनों में वही तुमको देखने को मिलेगा। ये भी क्या है एक दूसरे का जी समरूप, जैसे अभी बताए तुमको वहां पे, जो अभी बताए थे वहां पे फिगर पार के, वैसे ही तुमको क्या मिलेगा वहां पे समरूप। ई वाला कोण के 90 मान एक 45, अब फिर क्या हो जाएगा जब 45 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज डी, यहां पे चाहे ऐसे कर दो पी डी एफ और त्रिभुज क्या जी ए डैश बी डैश एफ समरूप, कोई दिक्कत, ए लकड़ी देखो इधर, इस समझ में आया कि त्रिभुज हाई वाला, हाई त्रिभुज हाई वाला और ई वाला एक दूसरे क्या है जी समरूप है, समझे ना। तो अब क्या करेंगे यहां पर ना, देखो ये वाला का
ऐसे ऐसे नहीं है, उल्टा पढ़ दिए इसको हम, ऐसे है। अब देखो, ई वाला है डी, ई वाला क्या है जी पी, आई वाला है ए डैश, आई वाला है बी डैश, आई वाला क्या है जी एफ। तो हम क्या बताए थे कि जब दोनों समरूप है तो एक इसका वाला क्या करेंगे जी, लंब को पहले लिखेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज के लंब के पहले। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी डी, डी यानी यहां पर लिख दो पी डी लिख दो, है ना। और यहां पर क्या लिख दो जी ए डैश बी डैश, बराबर में एक कर आधार और फिर एक कर आधार। तो यहां पे क्या हो जाएगा जी पी एफ, और यहां पर क्या हो जाएगा छोटी आई ए डैश एफ। कोई यहां पर दिक्कत है, इसको मानो समीकरण 2। क्या मान लिया यहां पे समीकरण 2, यहां पे कोई किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा एगो चेंज करते हैं, देखो यहां पे ये वाला जो है पीडी जो है ना, पीडी को तुमको नहीं दिख रहा है कि हाई वाला के एकदम बराबर में है, दिख रहा है। स्वान इधर देखो, ये वाला के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। जब ये वाला और ये वाला के बराबर दिख रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पी डी ए बी के बराबर है, इसलिए पीडी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। क्योंकि एक कर बराबर कौन है जी, पीडी के बराबर कौन है, ए बी है। तब पीडी के बराबर जब एडी हो जाएगा तो इसके बराबर में ये लिख दो, और नहीं तो सीधे क्या कर दो, यहीं से वाला कैंसिल कर दो, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो कैंसिल कर जाएगा, समझी। अब देखो यहां पे, तो यहां पर तक क्या जी, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 का मान क्या है जी बताओ, ए बी, ए डैश बी डैश बराबर क्या था यहां पर जी, ए डैश सी, यहां पर क्या था, अच्छा ए सी था ना, ए सी ए डैश सी बराबर में क्या था जी वहां पर। अब बताओ यहां पर देखो, पीडी के स्थान पर क्या लिख देंगे बताओ, पीडी के स्थान पर क्या लिख देंगे जी, ए बी लिख देंगे, है ना। तब पीडी के स्थान पर ए बी लिख देते हैं, ए बी ए डैश बी डैश बराबर में क्या हो जाएगा जी ए सॉरी पी पी एफ, यहां पर हो जाएगा ए डैश एफ, ये हो गया, है ना। अब देखो तो ये दोनों सेम है कि नहीं है बिला, जब ये दोनों सेम है तो कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर दिए, तो यहां पर क्या बच गया जी ए सी, यहां पर बच गया तुम्हें क्या जी ए डैश सी, बराबर में क्या हो जाएगा जी यहां पर पी एफ हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा जी ए डैश एफ। इतना समझ में आया, बोलो कि कैसे इतना आया, ठीक। अब चलो वहां पे फिगर में चलते हैं, फिगर में आने पर आपको बताओ क्या दिख रहा है यहां पे, कि वस्तु दूरी कौन है, प्रतिबिंब दूरी कौन है, बताओ यहां पे, बोलो। तुमको यहां पर देखो, तुमको यहां पर पी एफ बराबर क्या तुमको दिख रहा है जी, पी यहां पर एफ, हाई वाला बीच क्या है कि दूरी क्या है, फोकस दूरी है, तो इसको लिखेंगे एफ से। फिर तुमको यहां पे ये वाला तुमको यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या दिख रहा है, पीसी क्या है जी तुमको यहां पर, सॉरी पी ए डैश है ना, पी ए डैश क्या है बताओ, पी ए डैश क्या है जी यहां पर प्रतिबिंब दूरी भी,
है ना। फिर तुमको यहां से तुम यहां देखो, यहां से लेके यहां तुम देखो क्या है जी, पीसी क्या है जी यहाँ पर, वक्ता केंद्र मतलब वक्ता त्रिज्या मतलब आर। और यहां से देखो वस्तु दूरी क्या कौन है जी, पी ए बराबर क्या है जी यू। इसका मान आप लोग याद रखिएगा ना, बोलिए इसका मान याद रहेगा पहले कि कौन फोकस दूरी है, कौन प्रतिबिंब दूरी है, कौन क्या है, याद रहेगा। तो अब यहां पर देखिए, तो बताइए तो नहीं एसी का मान आप देखे थे, चलिए फिर से फिगर हम पार आपको दिखाते हैं। एफ सी ए, यहां पर क्या था जी आपका ए डैश, यही था ना। अब बताइए पहले ये क्या था आपका, ये फोकस दूरी था, ये वाला क्या था प्रतिबिंब दूरी था, है ना। ये वाला क्या था जी आर, और ये वाला क्या था आपका वस्तु दूरी यू, यही था ना, बोलो ठीक। देखो छोटे यहाँ पे, यानी यहां पर आप देखे थे कि पी एफ बराबर था एफ, यहां पर पी ए डैश बराबर क्या था जी आपका भी, पी सी के बराबर क्या था यहां पर जी आर, और पी ए बराबर क्या था यहां पर जी यू, यही था ना, बोलो। अब यहां पर देखो तो मान, इसका मान देवल है नहीं ना, तो जब इसका मान नहीं देवल तो क्या करेंगे, क्या है बोला जी ए सी है, ए और सी हाई वाला मान निकालने के लिए कह रहा है ना हमको, बताओ। तो हमको ये मान तो पता नहीं, यहाँ पर तो देवल नहीं है एकरा में, एक मान ना देवल है, जब क्या करेंगे तो यहां से लेके यहां तक, यानी पी ए डैश को में से क्या कर देंगे जी, पी ए डैश में से क्या कर देंगे यहां पर पीसी को घटा देंगे, समझे। तो यहां पर लिख देंगे पी ए बराबर में, सॉरी पी ए माइनस क्या हो जाएगा यहां पर जी पीसी, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, अब निकालना है क्या जी एसी निकालना है, क्या निकालना है एसी निकालना है। यहां पर देखिए एसी ई वाला मान निकालना है, ये मान तो देवल नहीं है, तो क्या कर देंगे यहां से पूरा मान हाई वाला में से ई वाला घटा देंगे, यहां पर हाई वाला घटा देंगे, ठीक, हाई वाला घटा देंगे, समझे। तो यहां पर लिख देंगे क्या जी पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पीएफ का मान देवल है, पीएफ का मान देवल है कि नहीं देवल है, बताओ देवल है, तो यहां पीएफ का पीएफ लिख दो, ठीक। अब यहां पे क्या है जी ए डैश एफ, अब ए डैश एफ करने हैं, ये वाला मान आपको निकालने के लिए कह रहा है हाई वाला, ये वाला मान आपको दिया हुआ है नहीं ना, जब ई वाला मान आपको नहीं दिया तो क्या करेगा, आप यहां से लेके ई वाला मान को घटा दीजिए, मतलब आप क्या कर दीजिए यहां पर पी ए डैश माइनस कर दीजिए, आप क्या करिएगा जी पी एफ कर दिए। बताइए इतना समझ में आया आप लोगों को, फिगर से आराम से, है ना। जो जो मान देवल है वो मान को निकालने के लिए घटा उठा दिए, यहां पे आ गया मान। अब लिखेंगे यहां पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह यहां पर इसको समीकरण 3 मान लो, चिन्ह परिपाटी के चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। अब बताओ पहले पी ए का मान कितना है, यहां देखो पी ए का मान कितना है, अब बताओ माइनस की प्लस में, क्यों, क्योंकि वस्तु दर्पण से इधर है, आयग्राम में या तुम बता दे रहे हैं अवतल है, तो सब का सब क्या होगा जी सब का सब माइनस में होगा, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, तो सब का सब क्या होगा माइनस में होगा। तो यहां उत्तल दर्पण रहेगा तो यहाँ पे खाली वस्तु दूरी हो जाएगा किसमें माइनस में, बाकी सब प्लस में, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो पीसी का मान कितना है जी माइनस यू, ठीक। यहां पर ऐसे कर दो,
यहां माइनस हो जाएगा, है ना। अब पीसी का मान कितना है, आर, तो किसमें आर, माइनस में आर हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा जी, बटा में पीसी का मान कितना है जी, माइनस में आर, ठीक है। यहां बताओ पीए का मान कितना है, माइनस में यू, बराबर। पीएफ का क्या है जी, यहां पर एफ है माइनस में, है ना। और यहां पर पीए का मान कितना है जी, माइनस में भी, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा जी आपका, पीएफ का मान कितना है, तो माइनस में एफ, इतना आ गया, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कर देंगे ना कि तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या लिखेंगे जी, यहां पर लिख देंगे तिरछा तिरछी गुना करने पर, गुना करने पर। अब देखिए थोड़ा सा यहां पहले, ये वाला है माइनस और ये वाला क्या है जी, माइनस, तो माइनस माइनस लिख देंगे यहां पे प्लस यू भी, ठीक है। यहां पर ये हो गया, तो पहले एक से कर लो, एकरा में, है ना। यहां पे माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पे तो नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर जी, प्लस हो जाएगा ना, ठीक। तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां लिखेंगे क्या जी, यहां पर हम लोग माइनस यू एफ, यू एफ, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये माइनस है, ठीक, आई क्या है जी, माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में क्या रहेगा बताओ, ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस तो माइनस है ना होगा, हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो ये क्या जी, आर, अभी क्या हो जाएगा यहां पर जी, आर भी। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या है बताओ, यहां पर है प्लस, यहां पर माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस से रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, आर एफ, बराबर, ठीक। अब देखो माइनस, यहां पर क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आर एफ प्लस में रहेगा, समझे। यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, अरे यार, माइनस यू एफ, यू एफ भी, भी नहीं वहां पर जी, भी होगा, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है ना, यहां पर देखो यहां पर यू लिखा गया है, समझे, भी, यहां पर क्या हो जाएगा जी, भी, समझे। अब देखिए कौन से कौन कटेगा, आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। अब यहां पर उतर जाएगा यू भी माइनस यू एफ, आर भी बराबर में क्या हो जाएगा जी, यहां पर भी एफ, माइनस में है ना, किसमें है, माइनस में। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो आर एफ है, ये क्या है जी, यहां पर आर भी है ना। तो यहां पर लिख देंगे इसको, मान लो समीकरण 4 मानो, लिख देंगे समीकरण 4 में आर के मान रखने पर, किसका मान रखने पर जी, आर का मान, आर का मान आप क्या पढ़े हैं, 2f, जानते ना है 2f जी, कैसे, f इक्वल टू आर बाई टू, तो ई वाला चल जाएगा इधर, तो ये किस में भाग जाएगा, उधर, तो कितना हो जाएगा आर के मान जी, 2f, है ना। तो लिखेंगे प्लस यू भी माइनस यू एफ, यहां पर क्या हो जाएगा जी, पहले इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज देना जी, बोलो। तो पहले इसको चाहे, हाँ यहाँ पर तो लिख दिए ना कि पहले इसको रख ही लेते हैं, तो 2f है ना, यहाँ पर देखो भी है ना जी, तो भी को यहाँ पर घुसा दो, आर के मान रखे हैं तो भी एफ हो गए। अब यहाँ पर देखो आगे, बराबर में क्या हो जाएगा जी, माइनस में यू एफ। अब इसको उठा के ई पट्टी बिक दो, किधर बिक देंगे जी, ई पट्टी बिक देने पर, यानी अब क्या हो जाएगा, प्लस यू भी माइनस में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर यू एफ है,
ई पट्टी जाएगा तो किस में हो जाएगा, ई वाला तो माइनस में है, तो माइनस में ई पट्टी आएगा तो किस में होगा जी, प्लस में होगा। ए लड़की किस में होगा, प्लस में होगा। अच्छा प्लस में होगा तो 2VF माइनस में हो जाएगा VF, समझे। एक में से एगो तो घट जाएगा, तो बच जाएगा कितना जी, UV प्लस में UF बराबर क्या किस में हो जाएगा जी, प्लस में नाम आ गया तो VF, ये हो गया। इसको समीकरण कितना माने जी, 5, ठीक है। भी है ना भाई, कहा यही ना, यू भी कहा इबला, अच्छा अरे हाँ यहां पर छूट गया ना, सॉरी, ये वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना मान लिया, यहाँ पे 5 लिख देंगे। समीकरण 5 में UVF से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, है ना। अब यहां पर देखो UV बटा में क्या हो जाएगा जी, UVF माइनस में UF UVF बराबर VF। अब देखो तनी यहां पे कौन कौन कटेगा, कौन कौन कटेगा बताओ। यहां से VF, यहां से VF और U भी कट जाएगा। यहां से UF, ई वाला और ई वाला कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा जी, VF कट जाएगा, तो VF कितने है, ई वाला है, कट गया, कट गया ना। अब यहां पर देखो यहां पर आपका हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1 बटा में F माइनस, ठीक है, 1 बटा में V, ठीक है। यहां पर बराबर में क्या बचा जी, 1 बटा में क्या बचा, U, तो यहां पर लिख देंगे 1 बटा में F बराबर, इसको क्या कर देंगे जी, इस पट्टी बिक देंगे, तो माइनस तो उधर किस में हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, भी। हो गया, ठीक, इतना ही आपका था, समझा। तो इसमें समझ में आया ना, तो खाली रहे में गुना भागा यहाँ पे है, यहां तक हमको लग रहा कि यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, और यहां से दिक्कत होने का मतलब है कि फिगर समझ में न आना। फिगर में याद रखे कौन क्या है जी, फोकस दूरी है, ई वाला यहाँ पर देखिएगा कौन क्या है, और में से फिर होता घटाते जाइएगा, और जैसे ही घटाते जाइएगा यहाँ पर आप लोगों को मान रखाता जाएगा, समझी। अब फिर तो यहाँ से माइनस प्लस में है, तो माइनस प्लस में आप मैथ पढ़ते हैं तो माइनस प्लस आपको आता होगा। यहाँ से देखिए हम बने से बता भी दिए हैं कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस, पहले ही से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया था, और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा करके हम आपको बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए मेरा इतना ही है ना। कल हम लोग जो है F = R/2 उत्तल दर्पण में, ठीक, और दर्पण का सूत्र उत्तल दर्पण में, दोनों हम लोग सिद्ध कर देंगे, है ना, एक दिन में दोनों हो जाएगा खत्म, समझे। अब देखो जो भी प्रक्रिया रहेगा उत्तल दर्पण में ना, यहां से यहां तक कुछ चेंज रहेगा, यहां तक देखो यहां तक कुछ चेंज रहेगा, समझा, लेकिन यहां के बाद जितना भी प्रक्रिया सब है ना, सब का सब वही रहता है। तो इसको एक बार अपने से घर से बना के भी आइएगा, समझे। एक बार F = R/2 को भी घर से बना के आइएगा एक रफ कॉपी पे, तब आप लोग को समझ में बढ़िया से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।